नजर आता है। बाढ़ में करीब 2000 गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जिनके घरों की सिर्फ छतें नजर आ रही हैं। इस बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 46 पहुंच चुका है और लाखों लोग प्रभावित हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी बीच बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बॉलीवुड सितारों ने भी हाथ बढ़ाया। वहीं पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। तो यह हालात आपके तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। इस वक्त बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बने फिल्मी सितारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 9 तारीख को पंजाब का दौरा करेंगे। 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 1655 के करीब गांव हैं जो कि बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। बेतहाशा बाढ़ है, बेतहाशा पानी है। हालात आपके टीवी स्क्रीन पे बाढ़ से पंजाब करा रहा है। मसीहा बन गए हैं फिल्मी सितारे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, तस्वीरें पंजाब की दिखा देते हैं आपको। पंजाब में जो स्थितियां हैं इस वक्त बाढ़ के चलते, ये स्थितियां बता रही हैं कि सब कुछ हाथ से बाहर है। हालांकि ये सबसे अच्छी बात यह है कि पानी ढलना शुरू है। लगातार पानी ढल रहा है। बारिश, मौसम का मिजाज अब बिगड़ नहीं रहा है। जगह जगह प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं मदद करने के लिए, लेकिन अभी भी पानी ढलने के बावजूद इतना नहीं ढला है कि हालात ठीक कहे जा सके। ब्रायन थॉमस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रायन, क्या देखा आपने पंजाब में? अभी क्या देख रहे हैं वहां पर? कितनी मदद पहुंची है और क्या और ज्यादा पानी आ रहा है नदियों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी की सिचुएशन की बात करें, अभी सिचुएशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। कल से स्कूल भी खुल जाएंगे जो स्कूल आज तक बंद थे। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी 25,000 पर एकड़ को देने का फैसला किया था। कैबिनेट मीटिंग हुई थी 12 बजे आज, और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया था कि 20,000 रुपया पर एकड़ को लोगों को दिया जाएगा। हमने काफी परिवारों से बात किया जो ये बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ऐसे भी लोगों से बात की जिनकी जो फैमिली है वो पानी से बह गए थे। हम पठानकोट साइड थे। पठानकोट साइड में जो नहर में काफी सारे मस्जिद बने थे, 35 से 40 ऐसे घर थे। उसके अलावा उनके जो एनिमल्स थे, उनके गाय थे, उनके जो धान थे, गेहूं थे, वो सब पानी में बह गए। उसके अलावा भी हम काफी जगह जा रहे थे। हम तरन तारण गए, हम हरिके गए, हम उसके बाद जम्मू बॉर्डर गए। जो पठानकोट जम्मू बॉर्डर है वहां जो NH-44 का जो पुल बना हुआ है जो जम्मू से कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है, वो जो कनेक्टिविटी है वो पुल टूट गया है। इसकी वजह से कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सीआरपीएफ का जो एक बिल्डिंग है वहां, एक उसके ऑपोजिट साइड में सीआरपीएफ का एक बिल्डिंग बना था, वो भी बिल्डिंग टूट गई थी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और उनके जो फैमिली थे, सीआरपीएफ जवान के जो फैमिली थे, उनको भी एयरलिफ्ट किया गया था। तो सिचुएशन की अगर बात करें, कहीं ना कहीं सिचुएशन पानी के वजह से, अगर हम बारिश की बात करें, बारिश नहीं हो रही है, सिचुएशन पानी के मुकाबले काफी बेहतर है। पर लोगों के घर में अभी तक पानी है। हरिके में, लुधियाना में, गुरदासपुर में, यहाँ और भी जगह है जब अभी भी पानी भरा हुआ है। डेरा बाबा नानक में जो पुल है वो पुल टूट गया है, जो हाईवे में कनेक्ट करता है, वहां लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर हम लॉसेस की बात करें, 46 लोगों की जानें गई है। और अगर मैं फसलें की बात करूँ, गेहूं की बात करूँ, धान की बात करूँ, एनिमल्स पशु पक्षी की बात करूँ, वहां भी काफी सारे लॉसेज है। लोगों को 5-5, 10-10 लाखों के लॉसेज हुए थे जो हम नुकसान हुआ था। जब हम लोगों से बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि जो पंजाबी एक्टर्स थे, पंजाबी सिंगर्स थे, वो काफी मदद कर रहे थे। करण औजला ने एक बोर्ड डोनेट किया। सलमान खान जो बॉलीवुड एक्टर है, सलमान खान भी बीइंग ह्यूमन का जो उनका ट्रस्ट थे, वो भी आ गया है मदद करने के लिए। अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपया भी डोनेट किया। उसके अलावा अगर लोकल्स की बात करें, लोकल्स देखिए, पंजाब जो पंजाबी कम्युनिटी है, जो लोग हैं पंजाब के, वो हमेशा लोगों के लिए आगे रहते हैं। इस समय भी जब उन पे दिक्कत है, वो भी अपने लिए खड़े हैं। टाइम टू टाइम सेवा, टाइम टू टाइम लंगर, मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके खाने पीने तक, शेल्टर, शामियाने, जो टेम्परेरी शेल्टर्स बने हैं, क्योंकि लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के घर बह गए। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे छोटे छोटे सेटलमेंट्स, कई सारे छोटे छोटे शेल्टर्स, कई सारे छोटे छोटे सेटलमेंट्स, जैसे शामियाना के टेंट्स बनाए गए जहाँ लोग 1 महीने से रह रहे हैं। तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत है। पर कहीं ना कहीं लोकल्स हमेशा से आगे आ रहे हैं। लोग 40-40 किलोमीटर एक जगह से एक जगह जा रहे हैं। अमृतसर से लुधियाना, अमृतसर से हरिके, हरिके से
पठानकोट लोग 50-50 किलोमीटर जा रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी बाई रोड जा रहे हैं मदद करने के लिए, और वाकई एनजीओज आपके आगे पीछे आ जो रहे हैं। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सड़क पर ट्रैफिक चलता दिखाई पड़ रहा है, पानी वहां नहीं है। शहर में मतलब हालात कस्बों में, शहरों में ठीक हो गए हैं, और यही हम सब भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी दौरा करेंगे, लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रायन हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए पठानकोट से आपका। उधर पंजाब में आई भीषण बाढ़ को 10 दिन हो चुके हैं, कई परिवार अब भी राहत शिविर तक नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कम से कम 10 परिवार अपने मवेशियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। राहत शिविर लगभग 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां मवेशियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो आपको टीवी में देख रहे होंगे। मैं पकड़ ले रहा हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका भाई मेरा हमारा भाई का नाम सिपाहिया है। हमारा एक लड़का है, 2 लड़के, एक लड़की है, एक हमारी माई है जो बहगी पानी के बीच। उसके बाद हमने बॉडी मिली है हमारे को, माई की मिल गई है, लड़की मिल गई है, और 2 बच्चे, 2 लड़के लापता है, वो मिली नहीं हमारे पास, नहीं कुछ भी है। बाकी जो हमारी जायदाद बरासत जो रहने वाले कोलियाँ का सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हमारे पास 4 लड़के, 2 लड़कियाँ, एक हमारी माई, 2 लड़के, 4 लड़के घर के, 4 जी रुड़ गए। ये कब की बात, कब हुआ था ये? पिछले मंगलवार की बात है। पिछले मंगलवार। पिछले मंगलवार की बात है। पानी आया 4 बजे, सुबह टूट गया, दूसरी जो टूटिया पानी, जब तक पानी आ गया उसे रुड़ गई हमारे। आप कहाँ थे तब उस समय? कोलियाँ पिंड, कोलियाँ पिंड, किसी और तो सामने पार, उसे हमारे घर से, हमारी जगह से, उसे हम बस से ही, उसे हमारा जी रुड़ गया। माई भी, लड़की भी, 2 लड़के भी रुड़ गए, हमारा सामान रुड़ गया, सब रुड़ गया, हमारे पास कुछ बचा नहीं है ना। आपके घर बार जो सब था सब बह गया। प्लान हो गया, मीडिया मीट हो गई जनाब, मीडिया मीट हो गया। पानी से इतना जोर से पानी आया, उससे आज कोई निशान नहीं रही, कोई नहीं। लड़की है, बाग से मेरा भाई है, मेरा तो छोटा है, उसका 2 लड़का, एक लड़की, एक हमारी माई, 4 बह के पानी से, और रहते हैं कोड़िए पास। और वहाँ कितने घर थे लगभग उस जगह? घर के पास उस हमारे भी 25 घर थी, घर थी 25। हाँ, पूरा पेंट से हमारा बना है, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा। मीडिया मीट, कोठियाँ पाइयाँ, मस्जिद सब। मस्जिद भी था वहाँ? हाँ जी, वो भी था। मस्जिद रुड़ गई है, 2 कोठियाँ 3 रुड़ गया, बाकी घर हमारे पक्के बने सब रुड़ गए, बर्बाद हो गए। आज मीडिया मीट हो गया, कुछ नहीं बचा। हम 4 भाई है, एक करम अली है, एक फ़कीर हुसैन है, एक सिपाहिया मैं, एक बाग सैन है। हमारे पास कुछ बचा नहीं है। और अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? यहाँ कहाँ रह रहे हो? हम रह यहाँ सुंदर चक। और यहाँ ये जो घर है उस तरफ, वहाँ कौन रह रहा है? वो हमारे घर हुई है, तो त्रिपाल आई है, पर टाइम पास कर रहा है। बाकी ये घर किसी का है, हमारे घर नहीं है। जान लेके बचे, कख नहीं बची मारो, सब कुछ तबाह हो गयो, कुछ नहीं, जरा जात अमाल अद्धो बचियो, अद्धो रुड़ गयो, मर गयो। उस बाद के बिच बच्चा रुड़ गया हमारा, 3, एक माँ हमारी रुड़ गई है। फिर हमारी जमीन जो छन मकान बच पियो हुए वो रुड़ गयो है, हमारे पास कुछ नहीं बची, सिर्फ हमारी जान बची है, वो भी हम ही रोड चले, हमारी सिर्फ जान बची। कोई पशु भी थे आप लोगों के? कोई गाय? भैंस, कितने भैंस थे? 3 भैंस की रुड़ी है, 3 भैंस मेरी रुड़ी है, एक घोड़ी रुड़ी है, बाकी घर का सामान जरूर के सारा। मतलब 6 भैंसे और एक घोड़ा भी था? हाँ। वो रुड़ गया है। बकरियां 10 बकरी। 10 बकरी रुड़ गया, और सामान घर का रुड़ के सारा ही, कुछ नहीं बचा। 4 लाख रुपया कैश नकद में से बेची सी, उसके पास वो रुड़ गया। 4 लाख कैश था? मैच बेची सी, ਅਤੇ यकदम पानी आ गया, 4 लाख रुपए वो रुड़ गया। उसके बाद 3 लड़कियां गहने सी सोने दे, वो पास रुड़ के सारे ही। उस तो बाद 4 भैंस रुड़ गई, 4 भैंस रुड़ गई, एक बशेरी बलोची, प्योर बलोची जी, वो रुड़ गई। उसके पास कुछ नहीं बचा, सब घर का सामान परिवार कुछ नहीं बची, अभी सिर्फ अपनी जान निकली बाकी। और सर मोटा मोटी कितने का खर्चा हुआ होगा, कितने का नुकसान हुआ होगा, अगर अंदाजे से बात? तो नुकसान बहुत है, तो काश 20 लाख का नुकसान हुआ है। 20 लाख का? जी, 20 लाख का नुकसान हुआ है। और अगर बच्चों की बात करें, उनकी उम्र कितनी थी? एक बच्चे की, लड़के की उम्र की 8 साल, एक छोटा बच्चा है उसकी 6 साल, लड़की की उम्र थी 12 साल। जी। और उसके
इसके बाद कोई मदद मिला है आप लोगों को? मतलब मिला है कि ना MLA का कब्जा करा पर MLA वो दिया 50,000 रुपया। बाकी वो जो आते 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार देते थे साल में। सर अगर मैं आपको पूछूं, आपको क्या और मदद की ज़रूरत है इस समय जो आपको नहीं मिल पाया है? क्योंकि आप बता रहे हैं आपके परिवार के लोग पानी में बह गए, आप ये एक शामियाना टाइप में यहाँ रह रहे हो, क्या उम्मीदें कर रहे हो, क्या मदद चाहिए आपको? मदद चाहिए क्योंकि 20 लाख का भी नुकसान हुआ है आप बता रहे हो। बिल्कुल हमें पैसा चाहिए भाई। अपना भैंसी खरीदिए दूध वाली, अपना बच्चे के वो कपड़े कपड़े लिए, पेटी पूरी सामान बांटे बूटे देकर डेरा बनाइए, कारोबार बनाइए। ये सब अडमरा ये हमारा डिमांड है और कुछ नहीं। खाने का राशन को लोड रही है, पैसे की लोड है बस। पैसे की लोड है हमारे पास। फिर कोई सामान ले लिए मोल, कोई भैंसी ले लिए मोल, तो अपना कारोबार चलाइए। बस ये डिमांड हमारी है और डिमांड कोई किसी की नहीं है। बस पैसा चाहिए, बस वो मिल जाए। अरे आपको भैंसी भी लिए मोल लो, बाकी घोड़ा भी मोल लीजिए आपका, बाकी घर का सामान भी मोल खरीदिए। उसके पास हमें रहने डेरा डंडा बनाइए, अपना घर बार बनाइए। पंजाब में बाढ़ के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ कई नदी नाले अब भी उफान पर हैं। कई जगहों पर नदी का दायरा बढ़ने से मिट्टी का कटाव भी हुआ। भीषण बाढ़ की वजह से खेत डूब गए तो लोगों के घरों में पानी भर गया। पंजाब में दशकों बाद आई सबसे भयावह बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। डूबता पंजाब, दर्द बेहिसाब। पंजाब पर सैलाब की मार, सितारों ने बढ़ाया मदद का हाथ। बाढ़ पीड़ितों के लिए की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और सबसे पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर हालात किस हद तक बिगड़ चुके थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने के लिए निकल रहे हैं। जानकारी मिली है कि वो 12 बजे पठानकोट उतरेंगे, वहां से हिमाचल प्रदेश और J&K का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बाढ़ पीड़ित इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे और वहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग्स भी रखी गई हैं। लेकिन अभी उनके पंजाब दौरे के बारे में जानकारी साझी नहीं की जा रही, ज़्यादा डिटेल नहीं दी जा रही है क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जानकारी जो निकल के सामने आई है सूत्रों के हवाले से, उसके हिसाब से पता चला है कि 4 बजे के करीब, शाम 4 बजे के करीब वो गुरदासपुर में पहुंचेंगे और मकोड़ा पत्तन और डेरा बाबा नानक हलकों के हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हालांकि इस बारे में अभी मकोड़ा पत्तन और डेरा बाबा नानक का हवाई सर्वेक्षण करने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो सड़क मार्ग से भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाएंगे। लेकिन इस बारे में अभी साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। शाम को इस बारे में ज्यादा जानकारियां निकल के सामने आने की उम्मीद है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो शाम को जो आर्मी एरिया है तिब्बड़ी कैंट, वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों और बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ बातचीत करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से बाढ़ के बारे में समीकरण हासिल करेंगे, वेरवे हासिल करेंगे, डिटेल्स हासिल करेंगे और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए, खासकर पंजाब के लिए कुछ ना कुछ पैकेज की घोषणा करके जाएंगे। गुरदासपुर से कैमरामैन जोगिंदर पाल के साथ रोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत बरस रही है। शहर शहर सैलाब उमड़ा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह तबाही का मंजर है। उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा उफनाई हुई हैं। मथुरा में तो हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर नाव उतर गई हैं। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हरियाणा के कई शहरों में सैलाब का कहर है। अमूमन राजस्थान में हमेशा पानी की किल्लत रहती है, लेकिन इस बार बादलों ने राजस्थान में भी बसेरा डाल रखा है। राजस्थान के कई शहरों में जोरदार बरसात हो रही है। उदयपुर, धौलपुर में सड़कों पर ही सैलाब है। यहाँ जहां तहां लोग पानी में फंसे हैं। सड़कों में मानो समंदर बन गया हो। लेकिन आसमानी आफत से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी गुजरात और उससे सटे दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर दबाव और प्रभाव के कारण राजस्थान और गुजरात राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कहीं बारिश कहीं बाढ़, यही इस समय उत्तर भारत की कहानी है। नदियों का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली से गुड न्यूज है, वो ये कि यमुना का पानी उतरने लगा है, यानी वो खतरे के निशान से नीचे बहना शुरू कर चुकी है। जाहिर है कि दिल्ली के लिए ये एक सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि हजारों जिंदगियां यमुना के विकराल रूप से प्रभावित हुई हैं, जिनकी मदद के लिए सरकारी एजेंसियों की तरफ से उन्हें अस्थायी ठिकानों में शरण दी गई है। यमुना के इस अवतार का कितना बड़ा खतरा था, इस रिपोर्ट से समझिए। सोमवार 8 सितंबर का दिन है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार घटता जा रहा है। इस वक्त हम खट्टा कॉलोनी यानी कि कालिंदी कुंज के पास हैं। कालिंदी कुंज थाना इलाका है और जो सामने आप ये मकान, ये कॉलोनी देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से जो यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ा था, आप देख सकते हैं कि मकान में जहाँ पर नीचे हल्का सा सीलन सा दिख रहा है, पानी का जो एक सीलन दिख रहा है, वहाँ तक पूरा यमुना का पानी आ गया था। और इसके निचला जो मकान, जो पीछे की जो कॉलोनी है, वो सारे मकान पूरी तरीके से डूब गए थे। अब धीरे धीरे पानी जो है वो कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी भी पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे यमुना का लेवल नीचे जा रहा है, वैसे वैसे पानी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये पूरा रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग अपने कच्चे मकान बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। ये पूरा ये कॉलोनी इलाका है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं। और इस यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। ख़ास तौर से जो ये छोटे छोटे ये जो जानवर बकरे और ये बकरियाँ जो हैं, इन्हें पूरी तरीके से जो रेस्क्यू कराया गया था। इसके अलावा कई भैंसें थी, कई गाय थी, जिनको रेस्क्यू कराया गया था। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की, फायर की टीम लगातार
4 सितंबर से लेकर यमुना का जलस्तर जिस तरीके से लगातार 6-7 सितंबर तक जो है 208.33 मीटर तक पहुंच। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, फरीदाबाद में भी यमुना के घटते जलस्तर का असर देखने को मिल रहा है। ओखला बैराज से हर घंटे छोड़े जाने वाला पानी 1 लाख क्यूसेक से कम हो चुका है। सोमवार को केवल 79,544 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालांकि बाढ़ से प्रभावित इलाकों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। यही कारण है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां न हो, इसके लिए मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है। हरियाणा के ही एक दूसरे इलाके गुहला चीका में हो रही बारिश से घग्गर नदी उफान पर है। यहाँ किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। बाढ़ ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वजह से किसान यहाँ प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाया है। किसानों का कहना है कि यहाँ सिर्फ फोटो खिंचाने की रस्म अदायगी चल रही है। किसानों ने मांग की कि सीएम सैनी इस मामले में दखल दें। हालांकि इलाके के एसडीएम का दावा है कि मुमकिन है कि घग्गर नदी का जलस्तर कम होना शुरू हो जाए। नमस्कार, अभी 3 बजे की टटियाना गेज की रीडिंग के हिसाब से घग्गर में 24.2 फीट पानी का स्तर है, जो कि खतरे के निशान से 1.2 फीट ऊपर है। और मिली जानकारी के अनुसार अंबाला के सरला कलां गांव में जो गेज मौजूद है उस पर पानी का डिस्चार्ज घग्गर में कम हुआ है और तांगड़ी और मारकंडा के अंदर भी पानी का डिस्चार्ज कम होने की सूचना मिली है, जिससे संभावना है कि आने वाले 24 घंटों में गुला के अंदर भी पानी का स्तर कम हो जाएगा। तैयारियों की व्यापक समीक्षा करने के लिए डीसी और एसपी मैडम के द्वारा भी गुला हल्के का कल दौरा किया गया था। वहीं सिरसा में भी घग्गर नदी अपना तांडव दिखा रही है। कई गांवों तक घग्गर नदी का पानी पहुंच चुका है, जिसने किसानों की फिक्र बढ़ा दी है। ऐसे में किसानों ने खुद पहल करते हुए मिट्टी की बोरियों से तटबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। हालांकि नदी का पानी घट रहा है, बावजूद इसके गांव वाले इन तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं सिरसा प्रशासन भी इसे गंभीरता से ले रहा है। उसने सेक्टर वाइज 24 टीम बनाई है। जिले के आला अधिकारी भी मौके का जायजा लेने से पीछे नहीं है। प्रशासन की ओर से इसे लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही स्कूल कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। हरियाणा से सटे राजस्थान में भी बारिश ने सड़कों को सैलाब में बदल दिया है। इसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माउंट आबू में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों में 303 मिलीमीटर यानी 12 इंच से अधिक बारिश के कारण सड़कों की सूरत बदल चुकी है। सड़कों में हो रहे गड्ढे का असर शहर के ट्रैफिक पर पड़ा है। अजमेर के अराई इलाके में नया सागर तालाब टूटने के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। असल में बारिश के चलते इलाके में सभी पानी के स्रोत लबालब भर चुके हैं, जिसकी वजह से इस तरह के खतरे बने हुए हैं। गांव वालों की शिकायत पर प्रशासन ने तालाब को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया। हिमाचल में लैंडस्लाइड और नदियों नालों में बाढ़ ने चुनौती बरकरार रखी है। यहाँ भी आपदा प्रबंधन में प्रशासन लगा हुआ है। मंडी जैसे जिले तो 1 महीने से ज्यादा हो गए जो कुदरत की त्रासदी झेलने को मजबूर हो चुके हैं। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार बारिश के चलते माउंट आबू रोड मार्ग धंस गया है। इसके बाद माउंट आबू के उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशुप्रिया ने आबू रोड मार्ग पर सभी बड़े और भारी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी। इससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है और लगातार माउंट आबू में जिस प्रकार से माउंट आबू का जो मुख्य मार्ग है जहाँ पे छोटे वाहनों की आवाजाही तो हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं माउंट आबू का जिस प्रकार से दीवार धंसी है और कहीं न कहीं जगह जगह दीवार धंसने के बाद जिस प्रकार से पानी का बहाव है और प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है और माउंट आबू के मार्ग को जिस प्रकार से डॉक्टर अंशुप्रिया जो माउंट आबू के उपखंड अधिकारी है उन्होंने निर्णय लिया है कि माउंट आबू में आगामी आदेशों तक जो माउंट आबू का ये मार्ग है और कहीं न कहीं छोटे वाहनों की तो आवाजाही रहेगी, लेकिन उसके अलावा बड़े वाहन माउंट आबू की चाहे रोडवेज बसें हो, चाहे ट्रेवल्स बसें हो, चाहे अन्य बड़ी वाहन हो और जिस प्रकार से डेयरी और अन्य सामान जो सामग्री आएगी वो भी छोटे वाहनों में आ सकेगी। और कहीं न कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे है कि कहीं न कहीं और दुर्घटना न घट जाए, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए था कि जिस प्रकार से पहले भी दीवार गिरी थी तो कहीं न कहीं माउंट आबू में पर्यटकों की जो आवाजाही जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि
बड़े वाहन नहीं आ सकेंगे, छोटे वाहनों का ही प्रवेश मिलेगा। और जहां तक प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा उम्मीद जताई है कि लोगों का आवागमन